हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स की डिमांड आ रही थी जेके कांस्टेबल के ऊपर कटा वीडियो के, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको एकदम डिटेल्स में कटा बताने वाला हूँ। आपकी कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो, वॉलंटरी होम गार्ड हो, एसपी हो, ठीक है गाइस, तो हर एक कैटेगरी का आपको मैं इस वीडियो में डाटा बताने वाला हूँ, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दूंगा कि आपका एक्सपेक्टेड कितना आपका कट ऑफ रहने वाला है, विद मतलब कि पूरा एनालिसिस करके वीडियो लाया हूँ, ठीक है। आपको मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे, तीन चीज़ें मैं आपको समझाते चलूँगा इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको हर एक वीडियो में हर एक कैटेगरी का, जैसे कि अगर मैं आर्मी कैटेगरी पकड़ूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी टोटल वैकेंसी के बारे में, उसकी टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद कितने एस्पिरेंट्स फिजिकल पास हुए हैं, फिजिकल पास कितने एस्पिरेंट्स ने किया, ठीक है। उसके बाद उनके मार्क्स चेक करेंगे, कितने मार्क्स कितने पर वहाँ पे लाइक करें, ठीक है। 58+ कितने स्टूडेंट्स ने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया, 57+ कितने स्टूडेंट ने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पे फॉल करें, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक एक्सपेक्टेड कटा बताने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेड कटा, उसके बाद हम बता देंगे, ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट हो रहा होगा कि सर टेली कम्युनिकेशन को आप मायने रखा है, ठीक है। मैं बिल्कुल मायने रखूँगा टेली कम्युनिकेशन को। उसके बाद आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें जाने वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट में जाने वाले हैं, उसका भी एक थोड़ा सा मतलब आपको बता दूंगा कि कितना आपके कटा पर इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो देखो, सबसे पहले हम वैकेंसी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को अभी तक वैकेंसी का ही नहीं पता कि हमारी वैकेंसी कितनी रहने वाली है, ठीक है। ओपन मेरिट की हम बात करें तो 1390 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वगैरह निकालें तो 834 आपके पास वैकेंसी रहती है, ठीक है। कितनी? 834 आपके पास टोटल वैकेंसी रहती है, ठीक है। वैसे अगर हम एससी की बात करें तो 278 वैकेंसी रहने वाली है, और रिजर्वेशन वगैरह निकाल के 166 आपकी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। ST1 की बात करें तो 348 आपकी वैकेंसी रहने वाली है, रिजर्वेशन वगैरह निकाले तो 209 इसकी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। ST2 की आप देख सकते हो 346 वैकेंसी रहने वाली है, 207 आपकी रिजर्वेशन वगैरह निकाल के जो आपके लिए फाइनल वैकेंसी रहने वाली है वो ये वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। ये वैकेंसी आपकी फाइनल रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, ठीक है। SPO की 521 आपकी वैकेंसी रहने वाली, पूरा डाटा आप पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी वाला डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैकेंसी नहीं समझ आ रही हमारे पास वैकेंसी कितनी रहने वाली। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी को जस्ट 2 मिनट के लिए मानता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 281 वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद अब रिजर्वेशन वगैरह निकाल के कितनी वैकेंसी बची थी? 168 वैकेंसी बची थी, ठीक है। अभी आपका जो फिजिकल टेस्ट चला वो चला रहा था एक्स सर्विसमैन का, ठीक है। अगर देखो, अभी कई स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि जितनी मतलब इधर रिजर्वेशन वगैरह निकाल के 168 वैकेंसी इनके पास बच रही है, ठीक है। लेकिन अगर एक्स सर्विसमैन जितने इनको चाहिए थे उतने मिले नहीं, तो जो वैकेंसी बची थी वो कहाँ पर जाएगी? तो वो वैकेंसी आपकी इसी कैटेगरी में आपको वापस मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे EWS की डायरेक्ट बात करता हूँ, ठीक है। EWS में आपको इजीली समझ आएगा। देखो, EWS की 348 वैकेंसी है, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह निकाल के आपके पास 208 वैकेंसी रहती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन टोटल जो हर एक कैटेगरी से मतलब कि इधर से भी 15-20 15-20 15-20 15-20 हर एक कैटेगरी से रिजर्व हुए थे, ठीक है। तो जो अगर मैं बात करूँ टोटल, तो टोटल बनती है 208 सीट्स। कितनी? टोटल 208 सीट्स बनती है किसकी? एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन की कितनी सीट बनती है? 208, ठीक है। मतलब कि हर एक कैटेगरी से 20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 मतलब इस तरीके से सर्व किए होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें EWS में, तो EWS में जहाँ तक मैंने डाटा एनालिसिस करा, एक भी एक्स सर्विसमैन नहीं मिला, ठीक है। तो जो इतने एक्स सर्विसमैन इन्होंने 15-20 निकाले थे वो कहाँ पे जाएंगे? वो ऑफकोर्स जो आपकी 208 है, ठीक है। जो भी 15-20 निकालेंगे वो इसी कैटेगरी में जुड़ जाएंगे, 15-20 जितने भी है, ठीक है, 20 तक। तो कितनी वैकेंसी इंक्रीज हो गया आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 225 230 वैकेंसी EWS की होगी। इस तरीके से आपकी और भी कैटेगरी, जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे ओपन इसमें SC में, तो SC में भी काफ़ी सारी 5 10 12 वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है इस तरीके से इसमें भी, क्योंकि एक्स सर्विस में टोटल है 208 सीट, ठीक है। तो कितने क्वालिफाई हुए हैं अभी तक? 175 भी टोटल जो एक्स सर्विस है वो क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पे रह गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी वॉलेंट्री होम गार्ड की में, तो वॉलेंट्री होम गार्ड में टोटल कितनी वैकेंसी थी भाई? 140 के अराउंड वैकेंसी थी, ठीक है। तो इसमें भी 110 के अराउंड, 110 11 110 111 ही मतलब कि एस्पिरेंट्स जो फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करें हैं, ठीक है। तो जो बाकी की वैकेंसी बचती है ये उन्हीं कैटेगरी को दी जाती है, ठीक है। JKSSB का यही कहना है कि जो उनकी वैकेंसी होती है सर्व कैटेगरी को, उसी कैटेगरी को दी जाती है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि इनका जैसे फिजिकल मतलब कि फिजिकल का जो
आपका वो कट ऑफ गया था, अगर 15 कट ऑफ गया फॉर एग्जांपल, आप मान के चलिए ईडब्ल्यूएस का 15 कट ऑफ गया, ठीक है, जहाँ तो ये हो सकता था कि और मतलब कि एक्स सर्विसमैन का और कट ऑफ डाउन कर सकते थे, 14 तक कट ऑफ डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इन्होंने कट ऑफ 15 दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी आपकी वैकेंसी बच रही है वो आपकी ही कैटेगरी को दे दी जाएगी, ठीक है। अब ये 14 का कट ऑफ आप वापिस थोड़ी फिजिकल टेस्ट करवाएंगे कि 14 का कट ऑफ लाओ और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे इकट्ठा करो और कैटेगरी से, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यही सारा आपका डाटा रहने वाला था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले आरबीआई कैटेगरी का। तो आरबीआई कैटेगरी में सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, समझिए डाटा को एक बार। जब आप डाटा को समझ आओगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ यहाँ पे आरबीआई कैटेगरी से, तो 2156 यहाँ पे एस्पिरेंट्स ने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया। टिल कहाँ पे तक बता रहा हूँ मैं, टिल 5 अक्टूबर तक, टिल 5 अक्टूबर तक का फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया, ठीक है। 5 अक्टूबर तक जो आपका फिजिकल टेस्ट हुआ है, पूरा डाटा इसमें ही रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 62 प्लस मार्क्स, तो आप देख सकते हो 282 कैंडिडेट्स क्या रहने वाले हैं जिनका स्कोर 62 प्लस मार्क्स रहने वाला है, और इन्होंने फिजिकल टेस्ट को क्या किया है, क्वालिफाई कर लिया गया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और डाउन आऊँ तो यहाँ पे आ रहा है 59 मार्क्स, कितना आ रहा है 59 मार्क्स। तो 59 मार्क्स पे आप देख सकते हो 399 एस्पिरेंट्स ऐसे रहने वाले हैं जिन्होंने अपना फिजिकल टेस्ट को क्या किया है, क्वालिफाई कर लिया गया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आऊँ तो यहाँ पे 57 प्लस मार्क्स आप देख सकते हो, 523 एस्पिरेंट्स ऐसे रहने वाले जिन्होंने फिजिकल टेस्ट को अपना क्या किया है, क्वालिफाई कर लिया गया, ठीक है। इससे नीचे में अगर थोड़ा सा आऊँ, तो अगर मैं उससे थोड़ा सा नीचे आऊँ तो आपका कितना रहने वाला था, 56 प्लस आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर 56 प्लस देखते हो, 590 कैंडिडेट्स आपके जो रहने वाले हैं उन्होंने फिजिकल टेस्ट को अपना क्वालिफाई किया है, ठीक है। अभी एक बार अच्छे से इसको एनालिसिस करके मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहले नंबर इसकी वैकेंसी चेक करो, इसकी वैकेंसी कितनी रहने वाली है, 209। अब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पे फॉल करें हैं भाई, आपको कट ऑफ है ना, मैं कट ऑफ कुछ नहीं बताऊंगा आपको, इसमें कट ऑफ आपको जो दिख रहा है ना भाई, आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई हम खुद समझ गए कि इतना कट ऑफ इसका रहने वाला है, ठीक है। पहले नंबर आप वैकेंसी चेक करो, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, 209 वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। 10-15 मैंने आपको बोला कि 10-15 आप सीट मान लो कि एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। 230 के अराउंड आप समझ लो कि 230 हमारी वैकेंसी हो चुकी है इस वक्त, 15-20 सीटें आप इंक्रीज़ कर लो इसकी, ठीक है। उसके बाद देखो, अब 62 प्लस कितने थे, 282 कैंडिडेट्स है, ठीक है। भाई आपके जो, अगर आप ओपन की कट ऑफ लेकर चलते हो, ठीक है, ओपन का फिलहाल के लिए आप समझ लो कि ओपन का कट ऑफ हमारा जो 62 प्लस रहने वाला है, कितना, 62 प्लस हमारा ओपन का कट ऑफ रहने वाला, ठीक है। तो भाई ये 282 कैंडिडेट्स कि आप सपोज जस्ट आप मान लो कि ये 282 कैंडिडेट्स है, ये हमारी ओपन की सीट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन आरबी वालों के जो 282 कैंडिडेट्स है ये तो बच गए, मतलब ये तो ओपन में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम 282 को कंपैरिजन करें यहाँ पे 56 के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, 56 का, अगर आप 590 को 282 के साथ माइनस करोगे फिर भी आपके पास 308 सीटें बचती हैं, कितनी, 308 सीटें फिर भी आपके पास बचती हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पे फॉल करेंगे, इसी के बीच फॉल करने वाले, कहाँ पे, इसी के बीच फॉल करने वाले, क्योंकि आपके पास 308 सीट तो है नहीं है, ये बच रही 308 है, लेकिन आपके पास सीटें कितनी हैं, 209 सीटें हैं। मतलब कि इतना कंफर्म हो गया कि जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो 57 से भी आगे जाने वाला है, कितना, 57 से भी आगे इसका कट जो आपका रहने वाला है वो 57 से भी आगे रहने वाला है। 57 से डाउन आने की कोई भी उम्मीद मत रखना भाई, जो रियलिटी आपके सामने रियलिटी है इसको खुद एनालिसिस करो, ये पीडीएफ्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखी है, ठीक है। इसको खुद एनालिसिस करो, आपके सामने पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आप यही मान के चलिए कि जो आपका आरबी का कट ऑफ है वो 57 से लेकर 58-59 के अराउंड रहने वाला है, इसके बीच आपको आरबीआई का कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स का डाउट आएगा कि सर आपने यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन वाला फैक्टर मायने नहीं रखा है। भाई टेलीकम्युनिकेशन को देखते हुए मैंने यहाँ पे आपको एक कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन में आप चले भी जाए 20, मतलब कि देखो यहाँ पे कितने सारे एस्पिरेंट्स ऐसे जिन्होंने अपना फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया, ठीक है। अगर आप लिस्ट में एक चीज़ देखोगे ना भाई, अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, ये वाली चीज़ अब देखना 57 से लेकर 58 के बीच कितने एस्पिरेंट्स आएंगे, ये चीज़ जब आप देखोगे ना आपको एक एनालिसिस हो जाएगा भाई, कम से कम भी 57 से लेकर 58 के बीच 100 एस्पिरेंट्स होने वाले, कितने, 100 एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका स्कोर 57 से लेकर 58 के बीच होने वाला है, ठीक है। तो जब आप टैली का भी निकालोगे, टैली की कितनी सीटें हैं, 50 सीटें हैं, 50 में से भी रिजर्व होगी, कहीं लड़कियों को दे देंगे, कहीं वॉलंटरी होम गार्ड को दे देंगे, कोई एक्स सर्विसमैन को दे देंगे, फिर भी आपके पास चलो 30 सीटें मान के लो। भाई आपको कन्फर्म है कि 30 वो एस्पिरेंट्स वही होंगे जो टॉपर होंगे, तो हैं, तो इसलिए आपका पॉइंट का फर्क रहने वाला है, बिल्कुल आप .25 मान के चलिए कि इतना डाउन आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा अगर टेलीकम्युनिकेशन में लिस्ट आ जाएगी। मतलब आप इतना मत समझो कि एक नंबर का डिफरेंस मिलेगा, भाई एक नंबर का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप एक बार लिस्ट एनालिसिस कर लोगे आपको यकीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 57 से लेकर 59 तक आप मान के चलिए कि इतना आपका जो कट ऑफ है वो आरबीआई कैटेगरी से आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है गाइस। तो अगर आपको कोई अभी भी डाउट रहता है आरबीआई कैटेगरी से तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। अभी लड़कों जैसे कि 62 प्लस कई सारे एस्पिरेंट्स को मैंने ओपन में भेज दिया, ठीक है। ओपन से भी वो डाउन आएंगे, कैसे आएंगे भाई, उनको अगर देखो फॉर एग्जांपल किसी लड़के के ओपन में चलेगा, ठीक है, ये वाली बातें आपको समझनी पड़ेगी पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एस्पिरेंट्स है आरबीआई कैटेगरी का, ठीक है,
इसका स्कोर रहने वाला है 64 स्कोर है इसका, ठीक है। कितना स्कोर है इसका? 64 स्कोर है, ठीक है। इसको चाहिए भाई, इसने जो इसकी प्रेफरेंस रहने वाली है ना, इसको चाहिए भाई एक्सिक्यूटिव पोस्ट। इसको कौन सी चाहिए भाई? एक्सिक्यूटिव पोस्ट चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसने फिल भी वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस में एक्सिक्यूटिव भरी है, ठीक है। लेकिन इसको ओपन में एक्सिक्यूटिव नहीं मिल रही, इसको ओपन में कौन सी मिल रही है भाई? इसको ओपन में आर्म पोस्ट दी जा रही है, एक्सिक्यूटिव पोस्ट नहीं दी जा रही है। फिर ये वाला एस्पिरेंट्स को क्या करेंगे भाई? इसको ऑफकोर्स आपको ही पता, फिर इसको डायरेक्ट आरबीआई कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे और इसको एक्सिक्यूटिव वाली पोस्ट दे देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे? एक्सिक्यूटिव वाली पोस्ट दे देंगे। तो इससे आरबीआई कैटेगरी को ही नुकसान है, इसको ओपन कैटेगरी को नुकसान नहीं है, आरबीआई कैटेगरी को नुकसान क्या है भाई? ऊपर से ये 282 कैंडिडेट है ना, ये भी डाउन आएंगे अगर इन्होंने अपनी प्रेफरेंस में क्या दिया होगा, अगर एक्सिक्यूटिव दिया होगा, ठीक है। तो ये और डाउन आने वाले हैं। जो हाई नंबर वाले हैं, जिनका स्कोर 67 68 प्लस है भाई, उनको तो ईजिली वे में ओपन में ही एक्सिक्यूटिव पोस्ट मिलने वाले, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ एस्पिरेंट्स डाउन आने वाले, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है, इसके अराउंड आपका जो कट ऑफ वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो अब आप भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है आरबी का क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है कट ऑफ, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ST2 कैटेगरी की। तो ST2 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ST2 का जो डाटा रहने वाला है वो कितना डाटा रहने वाला है। टोटल एस्पिरेंट्स जो क्वालिफाई हुआ है फिजिकल टेस्ट को देख सकते हो 1158, मतलब कि 1158 लड़कों ने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मार्क्स की। पहले नंबर वैकेंसी चेक करो आप, 209 वैकेंसी रहने वाली है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि थोड़ी थोड़ी वैकेंसी इंक्रीज़ कर लो, 220 के अराउंड आप वैकेंसी मान लो कि इतनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, ठीक। 62 + 52 कैंडिडेट्स रहने वाले हैं, कोई चक्कर नहीं इधर से, मतलब आप ये मानो कि 52 में से 30-40 एस्पिरेंट्स जो होंगे वो ओपन में वैकेंसी खा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 52 प्लस, तो 231 कैंडिडेट्स ऐसा रहने वाला है जिनका स्कोर 52 प्लस से रहने वाला भाई। कितना? 231 कैंडिडेट्स, कितना? 231 आप देख सकते हो जिनका स्कोर यहाँ पे 52 प्लस से रहने वाला, और इन्होंने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 50 प्लस की, तो आप देख सकते हो 272 कैंडिडेट्स रहने वाला है, 272 एस्पिरेंट्स ऐसे रहने वाले हैं जिनका स्कोर 50 प्लस से रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं टेली कम्युनिकेशन को मायने रखूँ तो टेली कम्युनिकेशन में 20-30 सीटें यहाँ से टेली कम्युनिकेशन में चले जाएगी, ठीक है। कितनी? 20-30 सीटें जाएंगी, क्योंकि आपको पता ही है बाकी एक्स सर्विस मैन, वॉलंटरी, होम गार्ड, उनको सब सीटें दी जाएगी। टोटल 50 सीटें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप और भी कई सारे फैक्टर को माइंड रखोगे तभी 0.25 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख सकते हो कितना, 50 से लेकर 52 के अराउंड इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका रहने वाला है, ठीक है। इसके 50 से लेकर 52 तक, अगर 49 भी रखना है रख लो, 49 से लेकर यही 51-52 तक इसका एक्सपेक्टेड कर सकते हो। इसके आसपास इसका कट ऑफ रहने वाला है भाई, यही आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले आप एक बार लिस्ट को एनालिसिस कर लीजिए और अपना आपको क्या लगता है इसका क्या कट ऑफ रहने वाला, आप भी कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ तक मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स जो फॉल करें, तो आप देख सकते हो कितने एस्पिरेंट्स फॉल करें यहाँ पे, देखो कितने सारे एस्पिरेंट्स, 272 एस्पिरेंट्स ऐसा रहने वाला जिनका 50 और मतलब कि 50 प्लस स्कोर रहने वाला, 272 एस्पिरेंट्स रहने वाला। और वैकेंसी कितनी है? 209 वैकेंसी रहने वाली है आपकी, 10-15 एक्स्ट्रा भी कर लोगे, 220-32 आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। फिर भी 30-40 लट का एक्स्ट्रा यहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए 50 और 52 के बीच इसका आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हो, ठीक है। बोलने को मैं 48 भी बोल दूँ, 47 भी बोल दूँ, बाद में आपको दुख लगेगा जब आपका नंबर नहीं आएगा, फिर आप क्या बोलोगे कि इतना डाउन कट ऑफ क्यों बताया था अगर नहीं जाना था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो रियलिटी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सही है, नहीं अच्छा लगता तो फिर मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो आपको एकदम कट ऑफ ही बताना था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे एसपीओ की। तो एसपीओ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई यो हमारा कट ऑफ ही बता दो, भैया आपका कट ऑफ हमारा नहीं बताते, ठीक है। तो एसपीओ का कट ऑफ बताने वाला हूँ मैं, बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी एसपीओ भाई वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। कर दिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को। अब देखो टोटल एसपीओ जो क्वालिफाई हुआ है वो 1533 कैंडिडेट्स रहने वाला, ठीक है। 1533 कैंडिडेट्स ऐसे रहने वाला है जिन्होंने अपना फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया है टिल 5 अक्टूबर तक का पूरा डाटा लेकर आए हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें 60 प्लस तो 11 एक्सपीरियंस 60 प्लस से रहने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पे 50 प्लस तो 56, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने डाटा रहने वाला पूरा, देखिए कितने एक्सपीरियंस यहाँ पे रहने वाले हैं, 60 प्लस 11 एक्सपीरियंस रहने वाले हैं, ठीक है। 50 प्लस 56 एक्सपीरियंस रहने वाले हैं, ठीक है। 40 प्लस 180 एक्सपीरियंस रहने वाले हैं, ठीक है। 35 प्लस 316 रहने वाला है। भाई वैकेंसी कितनी है? 521 वैकेंसी है। तो भाई डरने की क्या ज़रूरत है, और नीचे आइएगा। 30 प्लस कितने रहने वाले हैं? 526 रहने वाले, कितने? 526 एक्सपीरियंस कितने रहने वाले हैं? 30 प्लस रहने वाले हैं। भाई 35 प्लस कितने रहने वाले हैं? 316 रहने वाले हैं। 30 प्लस अगर हम जाए तो कितने रहने वाले हैं? 526 रहने वाले हैं। भाई इससे और डाउन थोड़ा सा जाइए, इससे थोड़ा सा और डाउन आप जा सकते हो, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है इसका, भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं अगर बताऊँ एसपीओ का,
तो 521 वैकेंसी अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका वो बहुत ही डाउन रहने वाला है, ठीक है। अगर आपके 29 से लेकर 31 के अराउंड नंबर है ना, तो आपका नंबर आएगा 100% आएगा। 29 से लेकर 31 के अराउंड अगर आपका स्कोर है ना, तो आपका नंबर 100% आएगा, ठीक है। ये नोट, ये आप बात नोट कर लेना, आपका नंबर पक्का आने वाला अगर आपका स्कोर इतना रहने वाला है, अगर आप अपनी एस पी ओ से बिलोंग करते हो, ठीक है। सारा कुछ मैंने बता दिया। ये आप मान के लिए कि 30 वही 29 31 के अराउंड आपका स्कोर है, तो 30 + -1, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको एस के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे पहले नंबर हम बात करेंगे EWS कैटेगरी से, फिर हम जाएंगे आपकी ST1 कैटेगरी की ओर। देखो EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें तो भाई ये वाला अच्छे समझ लेना, जो भी भाई EWS कैटेगरी से वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टोटल क्वालिफाइड की, तो 700 एस्पिरेंट्स EWS कैटेगरी से फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके हैं। कितने? 700 एस्पिरेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें 60+ कितने रहने वाले हैं, तो 27 एस्पिरेंट्स टोटली रहने वाले, जिनका स्कोर यहाँ पे 60+ रहने वाला और इन्होंने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया है, ठीक है। अगर हम चले नीचे थोड़ी सी, 45+ 156 एक्सपीरियंस रहने वाले हैं, जिनका फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इन्होंने अपना फिजिकल को पास कर लिया, ठीक है। 40+ अगर हम चाहें तो 220 से रहने वाले, कितने? 220 रहने वाले एक्सपीरियंस, जिनका स्कोर 40+ रहने वाला है, ठीक है। अगर हम 37+ चाहें तो 265 रहने वाले हैं, कितने? 265 एक्सपीरियंस ऐसे रहने वाला है जिनका स्कोर 37+ रहने वाला है, ठीक है। अब आती है बात मेन बात, तो मेन बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। EWS कैटेगरी से सुनना भाई, इसकी EWS की वैकेंसी आपके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी। ऐसे तो रिजर्व में 209 है, ठीक है भाई। एक्स सर्विस मैन की 15-20 वैकेंसी आपको एक्स सर्विस मैन की मिल जाएगी, ठीक है। 10-12 वैकेंसी जो वॉलंटरी हम गॉड को दी होगी वो भी इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी 250 के अराउंड इसकी वैकेंसी आराम से बन जाएगी, इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेन बात जो आपको समझनी है वो ये है, ठीक है। अगर आपने EWS का यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, EWS से अगर आपने JKB कांस्टेबल का फॉर्म लगाना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने यहाँ पे सेंटर का EWS यूज़ किया है, सेंटर का EWS अगर आपने फॉर्म फिलअप में लगाया तो भाई वो आपका नहीं माना जाएगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, वो आपको बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, वो आपको दिक्कत आ जाएगी जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो यहाँ से काफ़ी एस्पिरेंट को बाहर किया जाएगा, ये भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। DB के टाइम जो सेंटर के EWS जिन्होंने यूज़ किया होगा उनको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ से और फ़ायदा होगा कौन सी कैटेगरी को? EWS कैटेगरी, यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो EWS का मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि बहुत लो कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो लास्ट जो EWS का कट ऑफ रहने वाला है वो मान के लिए कि 36 से लेकर 37 38 के अराउंड अगर आपका स्कोर है तो आपकी सिलेक्शन डन है, मजे से डन है, ठीक है। इसके अराउंड अगर आपका स्कोर है तो आपको इजली वे में EWS कैटेगरी से सिलेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। EWS में सिलेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर का EWS को इनवैलिड माना जाएगा। यहाँ पे जो EWS चलेगा वो UT लेवल का ही चलने वाला है, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताना आपने कौन सा यहाँ पे EWS का यूज़ किया है, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने कट ऑफ इसका क्या रहने वाला है, तो देख सकते हो इसका ये कट ऑफ आपका रहने वाला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें ST1 कैटेगरी की, तो टोटल क्वालिफाइड कितने हैं? 1076 एक्सपीरियंस क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। 62+ 22 कैंडिडेट्स रहने वाले हैं। 50+ 163 एक्सपीरियंस रहने वाले हैं। 48+ 208 एक्सपीरियंस रहने वाले हैं। 45+ 270 एक्सपीरियंस रहने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे बात करूँ आपकी, पहले वैकेंसी चेक कर लेते हैं, इसकी वैकेंसी कितनी रहने वाली है। भाई वैकेंसी देख लो, 209 वैकेंसी रहने वाली है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 209 में 10-12 आप वैकेंसी इंक्रीज़ करके ही रखो, ठीक है। 220 वैकेंसी इसको मान लो, ठीक है। क्या रहता है 62+ 22, ठीक है। यहाँ पे आप मेजोरिटी ऑफ एक्सपीरियंस देखो कहाँ पे फॉल करें, यहाँ पे फॉल करें 45+ कितने एक्सपीरियंस रहने वाले हैं? 270 ऐसे एक्सपीरियंस रहने वाले हैं जिनका स्कोर 45+ रहने वाला है, ठीक है। तो जो इसका एक्सपेक्टेड कटा वो यही मान के चलिए कि 46 से लेकर 48 तक आप मान चलिए कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकते हैं, ठीक है। 45 से लेकर, ठीक है, 45 से लेकर 47 के अराउंड आप मान के चलिए, ठीक है। 45 से 47 के अराउंड इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका ST1 कैटेगरी का रहने वाला है, ठीक है। जिसका 45+ है वो आप मान के लिए कि आपका सिलेक्शन होने के हाई चांस है कि आपका जो सिलेक्शन है वो इजीली वे में यहाँ पे JKB कांस्टेबल में हो जाएंगे, ठीक है। 45 और 47, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी ALC रहने वाली है। ALC में 83 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल क्वालिफाइड 489 एक्सपीरियंस रहने वाला है जिन्होंने अपना फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया है, ठीक है, टिल 5 अक्टूबर। 62+ कितने रहने वाले हैं? 36 एस्पिरेंट्स। 52+ कितने रहने वाले हैं? 122 एस्पिरेंट, ठीक है। तो 50+ कितने रहने वाले हैं? 146 एस्पिरेंट्स ऐसे रहने वाले हैं जिनका स्कोर कितना रहने वाला है? 50+ रहने वाला है और इन्होंने अपना फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया है। तो आप देख लो भाई, डाटा आपके सामने है, ठीक है, डाटा आपके सामने। 50+ कितने रहने वाले? 146 एस्पिरेंट्स। तो 50+ ही अपना फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करके बैठे हुए, कितने क्वालिफाई करके बैठे हुए? कितने? 50+ पे। तो वैकेंसी कितनी है? 83 वैकेंसी है, ठीक है।
तो 5-6 और भी मान लो, मतलब कि 90 तक आप मान लो कि 90 तक आपकी वैकेंसी बन जाएगी, ठीक है। फिर भी आप देख लो यहाँ पे 146 एक्सपीरियंस है, तो मतलब इसका आसपास 50 के आसपास इसका कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है। कि कौन सा ALC कैटेगरी का 50 के आसपास, 50 प्लस माइनस 1-2 करके रखना, ठीक है। इसके आसपास इसका आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। ALC का 50 प्लस माइनस 1-2, उससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने के लिए नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर हम बात करें OBC कैटेगरी से, ठीक है, OBC से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी एक्स सर्विसमैन हो गए, ठीक है, वॉलंटरी होम गार्ड हो गए, क्योंकि ये वाला डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ पहले मैं। देखो मैं पहले बात करता हूँ यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूँ टोटल सीट्स की, तो 208 सीट्स रहने वाली है। कितनी? 208 सीट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कितने एस्पिरेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे, तो 175, कितने 175 भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। 175 भी एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे क्या किया, फिजिकल टेस्ट को क्या किया, क्वालिफाई किया। तो यही सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स का डाउट्स आ रहा था कि हमारी 208 सीट्स हैं, ठीक है, लेकिन क्वालिफाई ओनली 175 एस्पिरेंट्स हुए हैं, तो बाकी सीट्स कहाँ जाएगी, वो मैंने आपको बता दिया, आपकी कैटेगरी को मिल जाएगी। भाई देखो जो भी एक्स सर्विसमैन जिन्होंने भी फिजिकल क्वालिफाई किया ना, तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका सिलेक्शन डन ही डन है, समझो, जिन्होंने भी फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया, ठीक है, आपका सिलेक्शन डन ही डन है, कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वॉलंटरी होमगार्ड की। तो वॉलंटरी होमगार्ड का भी यही सेम सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। इसकी आपकी पता है टोटल सीटें 140 सीट्स रहने वाली है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वालिफाइंग, तो 110-11 एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया, ठीक है। तो आप सबका नंबर आ जाएगा, आप सारे के सारे पास ही पास हो, ठीक है। 100 मतलब कि 140 तो सीटें भाई, 110 एस्पिरेंट ने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करा है, तो जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया उनका सबका नंबर आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे OBC कैटेगरी की। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, एक्स सर्विसमैन हो गए, वॉलंटरी होमगार्ड हो गए, ST1 कैटेगरी, ST2 कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, आपका जो डाउट है वो मैं इजली वे में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करा है तो भाई 1-2 नंबर भी आपका ऊपर है, तो आपका मजे से सिलेक्शन हो जाएगी। OBC कैटेगरी अगर बात करें तो 728 कैंडिडेट्स, कितने 728 कैंडिडेट्स ने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। 62 प्लस जाएँ तो 50 एस्पिरेंट्स, ठीक है, मोटा मोटा आप यहाँ पे ये मान के लिए कि 30 तक का एक्सपीरियंस जो वो ओपन की सीट यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। 50 प्लस 207, कितने 207 एस्पिरेंट्स इतने रहने वाले हैं जिनका स्कोर 50 प्लस रहने वाला है भाई, वो सब 207 50 प्लस रहने वाले हैं। 46 प्लस की बात करें तो 275 एस्पिरेंट्स ऐसे रहने वाले जिनका स्कोर 275 रहने वाला है, ठीक है। तो हम बात करें टोटल वैकेंसी, तो भाई इसकी भी टोटल वैकेंसी आप 10-15 इंक्रीज़ कर लीजिए। 167 है तो आप 20 तक इंक्रीज़ करके रखिए इसकी भी 10-15 तक, तो ठीक है। तो मतलब 175 के अराउंड आप मान लीजिए इसकी वैकेंसी, 175 अराउंड के, ठीक है। तो देख सकते हो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका 48 के आसपास इसका कट ऑफ रहने वाला, कितना 48 के आसपास। देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर OBC कैटेगरी, OBC का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 47 प्लस माइनस 2, 47 के आसपास इसका कट ऑफ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। 47 प्लस माइनस 2 इसका आपका कट ऑफ रहने वाला है। कौन सी कैटेगरी का? OBC कैटेगरी के, तो क्योंकि अब मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपका जो इसका कट ऑफ है वो यहाँ पे इतना रखा है, ठीक है। SC कैटेगरी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 167 टोटल वैकेंसी रहने वाली है। टोटल क्वालिफाई 894 एक्सपीरियंस रहने वाले जिन्होंने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख सकते हो 48 के आसपास ही रहने वाला है SC कैटेगरी का, ठीक है। आई होप आपको सारा डाटा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। उससे अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी की, तो ओपन कैटेगरी का मैं यहाँ पे डाटा बोल गया, तो ओपन कैटेगरी का मैं बात करूँगा डायरेक्ट आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू देखना। तो आप खुद देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे ओपन कैटेगरी का, आपका जनरल कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो पहले तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन कैटेगरी की 834 सीट्स रहने वाली, ठीक है। 834 ओपन मेरिट की सीट रहने वाली है, ठीक है। तो अगर हम 834 तक का डाटा देखें तो आप देख सकते हो तो आप देख सकते हो 63 तक बना रहा है, ठीक है। मतलब कि जो आपका ओपन का कटा वो 63 तक यहाँ पे ओपन का बना रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको टेली कम्युनिकेशन का लिस्ट को देखते हुए और भी कई सारी लिस्टें होती हैं, ठीक है। जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट्स हो गया, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो गया, 50-60 लड़के यहाँ के ओपन से वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। और टेली कम्युनिकेशन में भी 150-200 लड़का यहाँ से जाने वाला है, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर को देखते हुए, मायने नज़र रखते हुए, जो इसका कट ऑफ आपका रहने वाला है ना, वो थोड़ा सा और डाउन जाना है, ठीक है। थोड़ा सा और डाउन रहने वाला है, ठीक है। मतलब आज ये मान के लिए कि इसका जो कट ऑफ है, जो जिसकी रैंक भी यहाँ पे 1000 के अराउंड तक आ रही है ना, वो सेफ़ है। 1000 के अराउंड यहाँ तक जिसकी रैंक आ रही है वो सेफ़ रहने वाला है, ठीक है। मतलब कि 61.75 से लेकर आप मान के चलिए कि इसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 61
75 से लेकर 63 के अराउंड देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसके अराउंड आपको ओपन का कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है। आपको क्या लगता है, आपको क्या कितना कट ऑफ जाने वाला है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लेकिन जो इसका कट ऑफ वो इसी के अराउंड आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। 61.75 से लेकर 63 के बीच आपको कट ऑफ देखने के लिए ओपन कैटेगरी का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छी लगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।